दोस्तों, जब हम क्रिकेट और फुटबॉल की बात करते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन अगर हम जेवलिन थ्रो में कुछ नामों के बारे में पूछे तो आप अपना सर खुजाओगे। हम बड़ी आसानी से यह कह सकते हैं कि भारत एक एथलीट राष्ट्र नहीं है। 130 करोड़ के देश में कुछ गिनी चुनी प्रतिभाएं ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने का सपना देखती हैं। ये प्रतिभाएं इतने उज्जवल रूप से उभरती हैं कि इस क्रिकेट के दीवाने देश में ही लोग उन्हें नोटिस कर जाते हैं। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। आज नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। देश का बच्चा बच्चा नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जर्नी को जानता है। भारत के इस खिलाड़ी ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज अब अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए हैं। 2021 से पहले एथलीट में कभी भी भारत को कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं मिला था। भारत देश एथलीट में जीते हुए मेडल के लिए 121 सालों से सपने देख रहा था। उसको नीरज चोपड़ा ने 2021 में जेवलिन थ्रो में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया है। ओलंपिक में जाने से पहले देश को अपने इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थी और देशवासियों को जो विश्वास इस खिलाड़ी पर था उन्होंने उस विश्वास को बनाए रखा और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और ये जीत का सिलसिला आज भी बरकरार है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। गोल्ड गया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के थ्रोअर अरशद नदीम के नाम, जिन्होंने 92.97 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड्स बना दिया है। पेरिस गए 117 भारतीय एथलीट के बीच इस बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाला इकलौता नाम नीरज चोपड़ा का ही है। जिस नीरज से हर इवेंट में हर भारतीय को मेडल की आस रहती है। क्या वह शुरू से ही जेवलिन थ्रो की दुनिया में कदम रखना चाहते थे? यह कहानी कुछ और ही है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आपका इंस्पिरेशन बाय प्रिंसेस नए वीडियो में। आज के समय में नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। आज मैं नीरज चोपड़ा की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताने वाला हूँ शायद जिसकी जानकारी आपको ना हो। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में खंडारा गांव में हुआ। इनके पिता सतीश कुमार एक छोटे किसान थे। बचपन से ही नीरज अपने मोटापे की वजह से परेशान रहते थे। मोटापे की वजह से दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते थे। उनके मोटापे से अब तो उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए। इसलिए जब वजन बेकाबू होने लगा तो उनके चाचाओं ने 13 साल की उम्र में नीरज को गाँव से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले गए। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि नीरज पानीपत से स्टेडियम जाते थे सिर्फ अपने फिटनेस को पाने के लिए, लेकिन कब उनके अंदर एक नए शौक ने जन्म ले लिया पता ही नहीं चला। जब एक दिन उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंक का अभ्यास करते हुए देखा तो मन में इच्छा लगी, इसलिए जेवलिन पर हाथ आजमाना चाहा और देखते देखते यह खेल तुरंत उन्हें पसंद आ गया। अगर बात करें इनके परिवार की तो ये 17 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। नीरज के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा भी शामिल हैं। नीरज की 2 बहनें थी और वे परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और जिस कारण वे परिवार के सबसे लाडले भी रहे हैं। नीरज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पानीपत से ही पूरी की और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरी करने के बाद नीरज ने चंडीगढ़ में एक BBA कॉलेज को ज्वाइन किया था। नीरज ने पढ़ाई के साथ साथ जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे और इसी दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल भी अपने नाम किए हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन की दुनिया में बहुत जल्द अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2016 में पोलैंड में हुए IIAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायक सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर बहुत कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनकी प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। आर्मी में जॉब मिलने से नीरज बहुत खुश थे क्योंकि उनके परिवार में आज तक किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। नीरज का इसके बाद जेवलिन की दुनिया में जलवा कायम रहा। नीरज चोपड़ा ने 2017 एशियाई चैंपियनशिप और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स व एशियन गेम्स में खिताब जीतकर जेवलिन की दुनिया में झंडे गाड़ दिए। साल 2019 नीरज के लिए मुश्किलों से भरा रहा। कंधे की चोट के कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी, जिस कारण उन्होंने 2019 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके थे और चोट की वजह से उन्हें कई महीनों तक मैदान से बाहर रहना पड़ा और फिर इसके बाद कोरोना के कारण कई स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रद्द हो गए, जिससे उनका खेल काफी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इसी साल दक्षिण अफ्रीका में हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मेडल का यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका था। अब बारी थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जहां
जहां उनके कंधों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें थीं। नीरज ने उन्हें निराश ही नहीं किया। 7 अगस्त 2021 में जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए। यहाँ से नीरज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमेरिका के यूजीन में आयोजित हुई 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। वहीं 5 मई 2030 को दोहा में वार्ला डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। यही नहीं, नीरज ने 26 अगस्त 2023 को देर रात खेले गए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.61 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए। नीरज के लिए मेडल का यह सिलसिला आज भी बरकरार है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज को मेडल के साथ साथ कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2022 में परम विशिष्ट पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नीरज की ये सक्सेस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनके कठिन परिश्रम, अटूट समर्पण और अद्वितीय साहस की एक गाथा है। उनका हर थ्रो, हर एफर्ट उसी अडिग कॉन्फिडेंस का प्रूफ है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। जब नीरज मैदान पर उतरते हैं तो मानो समय रुक जाता है और पूरा देश एक सुर में कह उठता है कि अब तो जीत पक्की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा पर बना यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल इंस्पिरेशन बाय प्रिंस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे।